हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस इन द 21st सेंचुरी इन द व्यू ऑफ डिजिटलाइजेशन। क्या मतलब हुआ? डिजिटलाइजेशन में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का क्या रोल है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 5 चीजें हैं। रोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम फॉर ग्रीन इकोनॉमी, फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर डिजिटलाइजेशन और एक है लाइफस्टाइल चेंज। ठीक है, तो ये पांचों में से एक क्वेश्चन तो आपको आना ही है एग्जाम में। ठीक है, पांचों के कुछ 7-8 ऐसे पॉइंट्स हैं। सबके पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, उनका मैटर थोड़ा इंटरनली समझ के रखिए, चाहे तो आप थोड़ा 2-2 लाइन नोट करके रखिए। तो इन पांचों में से एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, तो कोई भी एक टॉपिक आ सकता है, तो ये पांचों को आप रेडी करके रखें। ठीक है, तो चलिए हम डिजिटलाइजेशन पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझते हैं। Digitalization is the process of using digital technologies and data to transform activities, services and processes. ठीक है? In agriculture, it enables faster information flow, smarter decisions and better connectivity between producers, markets and institutions. ठीक है? डिजिटलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल तकनीक और डाटा का उपयोग करके गतिविधियों, सेवाओं और प्रक्रियाओं को परिवर्तित किया जाता है। कृषि में यह तेज सूचना प्रवाह, स्मार्ट निर्णय और उत्पादकों, बाजारों और संस्थानों के बीच बेहतर संपर्क सक्षम करता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन का मतलब तो आप सब समझते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है? इट इनेबल्स फास्टर इंफॉर्मेशन फ्लो। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग हुआ, मार्केट चेंज हुआ, प्राइस चेंज हुआ, ये सब का इंफॉर्मेशन जो है इससे क्या होता है? फास्टर होता है। ठीक है, स्मार्टर डिसीजन, उसके हिसाब से किसान स्मार्टली डिसाइड कर पाता है अपने क्रॉपिंग सिस्टम को, अपने फार्मिंग सिस्टम को। ठीक है, एंड बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन प्रोड्यूसर्स। इन डिजिटलाइजेशन के कारण क्या होता है, हम थ्रू मोबाइल या फिर थ्रू डेस्कटॉप्स या लैपटॉप्स हम क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सारे प्रोड्यूसर्स कनेक्टेड रहते हैं। प्रोड्यूसर्स जो है वो मार्केट से कनेक्टेड रहते हैं, इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड रहते हैं। तो आपस में कनेक्टिविटी बेटर रहती है, जिसके कारण किसानों को कोई भी चीज में अगर प्रॉब्लम हो अपनी फार्मिंग में, तो वो इजीली इनसे एडवाइस ले सकता है। ठीक है, और स्मार्टली डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजिटलाइजेशन का मतलब। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्या रोल्स हैं? डिजिटल एक्सेस टू मार्केट्स, डिजिटल माध्यम से बाजार तक पहुंच। स्मार्ट फार्मिंग एंड प्रिसिशन एग्रीकल्चर, स्मार्ट खेती और सटीक कृषि। डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज, डिजिटल वित्तीय सेवाएं। एग्रीटेक स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, कृषि तकनीकी स्टार्टअप और नवाचार। नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्ञान साझा करना और क्षमता निर्माण। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसिएबिलिटी, पारदर्शिता और अनुरेखण। क्लाइमेट स्मार्ट डिजिटल टूल्स, जलवायु स्मार्ट डिजिटल उपकरण। पॉलिसी एंड गवर्नेंस सपोर्ट, नीति और सरकारी जल समर्थन। ठीक है, तो ये हो गए आपके रोल्स। ठीक है, ध्यान रखिए 8 पॉइंट्स है, इसमें क्या क्या है ये सबको नोट डाउन कर लीजिए। हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है डिजिटल एक्सेस टू मार्केट्स। ठीक है, ये अभी हमने और समझा भी जस्ट इसके पहले। ई कॉमर्स एंड एग्री मार्केट एप्स लिंक फार्मर डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। ठीक है, फार्मर से डायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिना मिडिलमैन के सीधा कहां तक पहुंच जाते हैं? कंज्यूमर तक। किसका फायदा हुआ? फार्मर का तो हुआ ही, कंज्यूमर का भी हुआ। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स और एग्री मार्केट जो करता है वो यही उसका काम रहता है कि फार्मर को डायरेक्टली कंज्यूमर से रिंग करे, और इसके कारण क्या होता है? फार्मर को बेटर प्राइस मिलता है, कंज्यूमर को भी बेटर प्राइस मिलता है, और उसे ऑर्गेनिक या फिर हेल्दी प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? डिजिटल एक्सेस टू मार्केट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ई कॉमर्स एंड एग्री मार्केट एप्स लिंक फार्मर्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स एंड इट एम्स एट बेटर प्राइस रियलाइजेशन। डन। चलिए, स्मार्ट फार्मिंग एंड प्रिसिशन एग्रीकल्चर किसके थ्रू? सेंसर आ गए हैं, अभी ड्रोन्स आ गए हैं, जीपीएस मैपिंग आ गई है, आईओटी फॉर सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप मॉनिटरिंग आ गई है। तो इन सब के कारण क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्मार्ट हो रही है। ठीक है, और फार्मिंग हमारी प्रिसिशन हो रही है, इधर उधर बिखरी नहीं हुई है, ये सटीक है। ठीक है, एकदम प्रिसाइज है, जिसके कारण क्या होता है कि फार्मिंग का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और सक्सेस रेट फार्मिंग का बढ़ना मतलब यील्ड बेटर आना, यील्ड क्वालिटी बेटर आना, इनकम बेटर आना। ठीक है,
तो इन सब चीजें, सेंसर्स हैं, ड्रोन्स हैं, जीपीएस मैपिंग है, ये सब के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। आईओटी है फॉर सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप मॉनिटरिंग। तो ये सब के कारण क्या हो रहा है, हमारी फार्मिंग जो है वो स्मार्ट हो रही है, और इस तरह से फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम किस ओर बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। डन। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सेंसर, ड्रोन, जीपीएस मैपिंग, आईओटी फॉर सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप मॉनिटरिंग। थर्ड पॉइंट है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल वित्तीय सेवाएं। बहुत सारी वित्तीय सेवाएं हैं जो डिजिटल हो गई हैं, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, माइक्रो क्रेडिट एप्स, इंश्योरेंस एंड सब्सिडी ट्रांसफर वाया डीपीटी। सिर्फ शहर में नहीं, गांव में और जो किसान हैं वो सभी इन सब चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हैं और काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। उनका भी जीवन आप लोगों की तरह बहुत आसान हो गया है, ठीक है। मोबाइल में बैंकिंग हो जा रही है, यूपीआई से पेमेंट हो जा रहा है, क्रेडिट भी आपको थ्रू बैंक अकाउंट मिल जा रहा है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल में मिल जा रही है, इंश्योरेंस भी हो जा रहा है। किसी भी चीज़ के लिए आप बैंक जाने के, बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ रही हैं और किसानों को आसानी हो रही है, और जिसके कारण उसे बहुत समय भी मिल जा रहा है अपनी अदर एक्टिविटीज में टाइम देने के लिए, ठीक है। एग्रीटेक, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, एआई ड्राइवन एडवाइजरी। एआई क्या करता है आजकल, सब कुछ करता है, एडवाइस भी देता है, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग भी हो रहा है, पेस्ट अलर्ट्स हो रहा है, और यूथ एंड वुमेन रन डिजिटल सर्विस सेंटर, ठीक है। डिजिटल सर्विस सेंटर्स हैं जो यूथ और वुमेन रन कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के कारण क्या है, एग्रीटेक स्टार्टअप एंड इनोवेशन, मतलब आपने अगर एग्रीटेक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें आप बहुत इजीली अपना एग्रीकल्चर स्टार्टअप कर सकते हैं और कुछ इनोवेटिव आइडिया से अपना नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, एआई से होगा, एआई एडवाइस देगा, वेदर फॉरकास्टिंग हो रही है, ठीक है, पेस्ट अलर्ट पता चल जा रहे हैं आपको, और बहुत सारे डिजिटल सेंटर्स हैं जो यूथ और वुमेन चला रही है, जहां भी जाके हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वेबिनार्स, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड एफपीओज यूजिंग सोशल मीडिया ग्रुप्स फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या कर रहा है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, इन चीजों पर ध्यान दे रहा है। किन चीजों पर, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना किसानों को, ठीक है, वेबिनार्स करना, वेबिनार्स मींस सेमिनार का वेबिनार जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। अब एक्सटेंशन सर्विसेज के कारण क्या हो रहा है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो न्यू इन्वेंशंस है, वो सब किसानों तक पहुंच रहे हैं, किसान उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। एफपीओज यूजिंग सोशल मीडिया ग्रुप्स फॉर कोऑर्डिनेशन, जो एफपीओज हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं फॉर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सोशल मीडिया में ग्रुप बना रहे हैं और उसमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किसे क्या इनपुट चाहिए, किसे किसका मार्केट चाहिए, किसका रेट क्या हुआ, इनपुट का रेट क्या हुआ है, किसी प्रोडक्ट का मार्केट रेट बढ़ा है या कम हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, इनको हेल्प हो रही है और इनके कारण पूरे किसानों को हेल्प हो रही है, ठीक है। चलिए, अब है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसिएबिलिटी, ठीक है, पारदर्शिता और अनुरेखण। क्यूआर कोड्स हो रहे हैं हम, ठीक है। क्यूआर कोड्स में क्या होता है, आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर लीजिए, पेमेंट ले लीजिए, इजी है। ब्लॉकचेन फॉर प्रोडक्ट ओरिजिन एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड बिल्ड कंज्यूमर ट्रस्ट, इसके कारण क्या होता है, कंज्यूमर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, और ये सब हो रहा है डिजिटलाइजेशन के कारण, और ये इसके कारण हमारी फार्मिंग में डिजिटलाइजेशन का प्रमोशन हो रहा है। क्लाइमेट स्मार्ट डिजिटल टूल्स, बहुत सारे ऐसे स्मार्ट डिजिटल टूल्स आ रहे हैं जो क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं हमको। क्या है ये, सैटेलाइट डाटा फॉर क्रॉप इंश्योरेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए और डिजास्टर रिलीफ के लिए क्या हो रहे हैं, सैटेलाइट डाटा मिल जा रहे हैं हमको, जिससे पता चल जा रहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस हमको देना है या नहीं, और डिजास्टर में रिलीफ के समय हमको कितना क्या करना है, इसके लिए भी ये हेल्प हो जाती है, ठीक है। एप्स प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग्स मिल जा रही है एप्स के थ्रू, कोई फोरकास्ट पता चल रहा है, कोई वेदर चेंज हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिजास्टर होने वाला है, ये सब की वार्निंग जो है वो थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट डिजिटल टूल्स हमको मिल जाती हैं, ठीक है। पॉलिसी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है, पॉलिसी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे हो रहा है, डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटलाइजेशन के थ्रू हमने क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जो उनके अकाउंट में जा रहा है डिजिटली, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 21, 22, 25, ठीक है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 to 25, ठीक है। तो ये सारी चीजों से क्या हो रहा है, इंडिया में पॉलिसीज आ रही हैं फॉर डिजिटलाइजेशन, और ये इंडिया फार्मिंग को हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हो रही है, डिजिटल इंडिया, पीएम किसान सम्मान निधि, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 to 25, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर को डिजिटल करने का मिशन रखा गया है, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं किसके, रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन द व्यू ऑफ, तो ये सारे पॉइंट्स हैं किसके, रोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम, तो ये सारे पॉइंट्स हैं किसके, रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन द व्यू ऑफ डिजिटलाइजेशन। ठीक है, कि डिजिटलाइजेशन में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के क्या रोल्स है, तो ये सारे 8 पॉइंट्स हैं। यू शुड लर्न ऑल द 8 पॉइंट्स, आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स को अगेन अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डिजिटल एक्सेस टू मार्केट, स्मार्ट फार्मिंग एंड प्रिसिजन एग्रीकल्चर, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीटेक स्टार्टअप एंड इनोवेशन, knowledge sharing and capacity building, transparency and traceability, climate smart digital tools, policy and government support. ओके, चलिए तो ये टॉपिक आज यही खत्म करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।